श्री धाम वृंदावन, चिन्मय धाम वृंदावन, तुलसी गौतीर्थ, तुलसी तपोवन गौशाला के पवित्र बैनर के नीचे और माँ के ही चरणों में तुलसीवन आश्रम के इस पवित्र परिसर में विगत कई महीनों से चलने वाला अनुष्ठान, जिसका आज 146वां दिन है, यानी 4 महीना 26 दिन आज हो गया है। भगवान की बढ़िया है तो की कृपा से यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूर्व में आपने कई पुराणों की कथा सुनी है और इस ब्रह्म पुराण की कथा का आज 30वां दिन तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर इस कथा का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे सनातन धर्म को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने वाले, ऐसे हिंदुत्व की बहुत बड़ी नींव, ऐसे सभी भगवत प्रभु प्रेमी जन, आप सबके हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूँ। आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं, मैं कोट सौ बार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार से नदियाँ सागर से मिलती हैं, धुआं आकाश की तरफ उठता है, गाय बछड़े की तरफ दौड़ती है, स्त्री की दौड़ उसके पति की तरफ होती है, ग्रंथ कहते हैं उसी प्रकार से इस जीव की दौड़ परमात्मा के चरणों की तरफ होनी चाहिए। पानी को आप कहीं से भी छोड़िए, कहीं से भी जल हमेशा नीचे ही गिरता है। यहां तक कि आप हैंडपंप चलाएं तो भी देखें पानी नीचे गिरता है। नीचे क्यों गिरता है? आप कहेंगे उसका मुंह नल का नीचे है इसलिए। यदि हैंडपंप का पानी गिरने का पाइप का मुंह ऊपर भी कर दोगे तो भी पानी नीचे ही गिरता है। नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि वो नल का पानी समझता है कि जहां से मैं बिछड़ा हूं वो सागर ऊपर आसमान में नहीं है, वो धरती के नीचे है। नल का पानी विचार करता है कि मैं समुद्र से बिछड़ा हूं, सागर से बिछड़ा हूं, मुझे सागर से ही मिलना चाहिए। जैसे नल का पानी अथवा सागर से मिलना चाहता है, हे जीव तो भी परमात्मा से ऐसे ही बिछुड़ा है। नल का पानी सागर से जैसे मिलना चाहता है, उसी प्रकार से हमें और आपको भी भगवान से मिलने की दौड़ में ही रहना चाहिए। जब नहीं कोई था तो भगवती सत्ता थी, और जब कोई नहीं रहेगा तो वही सत्ता रहेगी। सब कुछ मिट जाने के बाद जो नहीं मिटता है उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को परम ब्रह्म कहते हैं। जैसे घट के टूटने के बाद भरे हुए घड़े में सूर्य भगवान का प्रतिबिंब देखा जाए, घड़ा टूट जाए लेकिन सूर्य समाप्त नहीं होता। संसार एक घट की तरह है, परमात्मा सूर्य की तरह है। जैसे घट के समाप्त होने पर सूर्य समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार से दुनिया के समाप्त होने पर परमात्मा कभी ऐसे ही समाप्त नहीं होता। उस परम ब्रह्म की जो जानकारी कराए वह यह ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्म पुराण। सृष्टि को किसने बनाया, कैसे इसका पालन किया गया, इसका उद्धार कैसे किया गया, ऐसी तमाम बातों का वर्णन है वो इस ग्रंथ ने किया है। ईश्वर ने मन में कभी विचार किया था एको हम बहुश्याम। थोड़ा दिमाग पर जोर दे देंगे तो वो समझ में भी आ जाएगी बात। यह दुनिया कैसे बनी, आरंभ में क्या था, वहां से बात को वर्णित किया गया है। जिस ब्रह्म की चर्चा की जा रही है, एक बार ईश्वर ने मन में ऐसा विचार किया था एको हम बहुश्यामा, मैं एक से अनेक बनूं। प्रभु ने मन में विचार किया तो ईश्वर ने 3 चीजों को सृजन किया, 3 बनाई। एक है काल, कर्म और स्वभाव। ये हर के पास में होता है। काल कहते हैं समय को, समय, कर्म और स्वभाव, ये 3 चीजें। सबसे जो आरंभ की चीजें जो बनी है इस प्रकृति में, ब्रह्म पुराण उसका वर्णन करता है। 3 तरह का अहंकार, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से 5 चीजें बनी। तामस अहंकार था, उससे 5 चीजें बन के तैयार हो गई। सबसे पहले आकाश बना, उसके बाद हवा बनी, वायु, उसके बाद अग्नि बनी, उसके बाद जल बना, उसके बाद धरती बनी। धरती सबके बाद में बनी है। बहुत ध्यान से सुनिए, बात समझ में आ जाएगी, बहुत आराम से आएगी।
ग्रंथ में पढ़ोगे तो शायद ना आवे समझ में, भाषा जटिल है, लेकिन हम उसको बड़ा सरल करके आपके बीच में निवेदित कर रहे हैं। तीनों में रूपांतरण हुआ। कैसे रूपांतरण हुआ? जैसे पानी में से बर्फ बन जाती है, जैसे दूध में से दही बन जाता है, उसी प्रकार से उन जब तीनों में रूपांतरण हुआ तो तीन चीजें बन गई, जिसका नाम है अहंकार। अहंकार तीन प्रकार का बना। एक है सात्विक अहंकार, दूसरा है राजस अहंकार, तीसरा है तामस अहंकार। तो तामस अहंकार में एकदम रूपांतरण हुआ तो उससे पांच चीजें बनी। तामस अहंकार में रूपांतरण हुआ तो पांच चीजें बनी। सबसे पहले आकाश बना, उसके बाद वायु बनी, हवा, उसके तत्पश्चात अग्नि बनी, अग्नि के बाद में जल बना और जल के बाद धरती बनी। इसलिए जितनी धरती है उसका 3 गुना पानी है। ये तुम जो धरती देख रहे हो पृथ्वी, इससे पानी 3 गुना ज्यादा है, और जल जितना है उससे 3 गुनी आग ज्यादा है। जो आप अग्नि देख रहे हैं उससे 3 गुनी हवा ज्यादा है, और इस वायु से 3 गुना आकाश ज्यादा है। हमें रहने के लिए जितनी जमीन की जरूरत है उससे ज्यादा हमें पानी की जरूरत है। इसलिए पानी को वेस्टेज खत्म ना किया करो। हवा से छूने की शक्ति पैदा हुई, जो स्पर्श करने की शक्ति है ये हवा से। वायु का गुण है स्पर्श। हवा चलती है तब त्वचा को अनुभव होता है, हवा चल रही है जीव को अनुभव नहीं होता। हवा चल रही है वाणी को अनुभव नहीं होता। हवा चल रही है आंखों को अनुभव नहीं होता। हवा चल रही है त्वचा को अनुभव होता है। सीरी लग रही है, ठंडी लग रही है कि गर्म लग रही है, त्वचा को पता होता है। तो हवा से स्पर्श छूने की ताकत है पैदा हुई। वायु के बाद में नंबर आया अग्नि। अग्नि का गुण है जिसको कहते हैं प्रकाश। ये जितना भी जो भी ये कुछ दिखाई दे रहा है ये सब अग्नि के द्वारा है। अग्नि का गुण ही है तेज। अग्नि से जो ये आप सब ये देख रहे हैं, अग्नि से आग न होती तो हम सब अंधे होते, कुछ दिखाई ही नहीं देता। अग्नि का गुण ही है तेज। इसलिए हमारे ग्रंथों में इतना जोर दिया गया है। अग्नि पुराण आगे आप सुनेंगे। अग्नि देवता को वंदन प्रणाम करने से संपूर्ण देवता अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। यह टीवी पर आप ये सुंदर सा मंदिर देख रहे हैं, ये सिंहपुर हनुमान जी मंदिर है। कल शाम को लड्डुओं का भोग लगा है बजरंगबली का, बहुत दर्शन कर लें। ब्रज के है अद्भुत बजरंगबली हैं। ये धरती फाड़ हनुमान जी है, यानी जमीन फाड़ करके प्रकट हुए हैं। सिंहपुर बालाजी, सिंहपुर हनुमान जी। कल उनके दरबार में चरणों में भोग लगा है, बहुत आनंद का अनुभव हुआ है। मैं आपको शायद कल ही बोल रहा था, गोविंद देव जी का मंदिर है वृंदावन में, यवनों के द्वारा उसको तोड़ा गया। इसी दरबार से इतने बंदर प्रकट हुए, इसी मंदिर से, बहुत पुराना है। यवनों की फौज को भागना पड़ा, जिसके ऊपर की मंजिलें उतार दी गई। इसकी चोटी पर दिया जलता था जिसकी रोशनी दिल्ली तक पहुंचती। प्राचीन है। इसकी जो ऊपर की मंजिलें हैं इसलिए नहीं दिखाई दी जा रही हैं, यानी यवनों ने इस मंदिर को विध्वंसित करना चाहा। पुजारी रो पड़ा, कहा बजरंगबली हे हनुमंतलाल जी महाराज, कैसे भी रक्षा कीजिए। इस मंदिर से इतने बंदर प्रकट हुए, इतने बंदर के गिनना मुश्किल हो, और सब ये वन छोड़ छाड़ करके भाग गए। तब से लेकर के आज तक यह प्राचीन मंदिर बजरंगबली हनुमंतलाल जी का बड़ी श्रद्धा है वृंदावन के लोगों के प्रति। मंगलवार को भारी भीड़ होती है। कल मंगलवार था, कोरोना का समय चल रहा है, तो भी मंदिर में अपार भीड़ थी। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।